राधे राधे एवरीवन। हम क्लास 7th का जो चैप्टर हीट है उसके एक्सपेंशन ऑन सॉलिड्स उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल बेटा मैंने आपको एक रेल जॉइंट्स के बारे में बताया था। अब बारी है इन लार्ज ब्रिजेस। कुछ इसके बच गए थे एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस उनके बता रही हूँ। तो पहला है इन लार्ज ब्रिज। जो बड़े बड़े जो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, एक जो साइड होती है वहाँ पे जो पहला एक सिरा होता है वो क्या किया जाता है कि उसको बिल्कुल फिक्स किया जाता है, दूसरे को रोलर्स पे रखा जाता है। इसका क्या कारण होता है? इसका रीज़न ये होता है बेटा, जैसे हमने देखा था कि हीट करने पर जो धातु है यानी मेटल है वो क्या करता है, एक्सपेंड होता है यानी फैलता है। तो बेटा इसमें भी क्या होगा, जब समर्स में क्या होगा, ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा। हीटअप होने के बाद ये क्या करता है, इसको स्पेस देता है और इसको मजबूती भी प्रदान करता है। इस वजह से ये क्या होता है, लार्ज ब्रिजेस में जो बड़े बड़े पुल होते हैं उनमें एक जो एंड होता है उसको फिक्स किया जाता है और इसमें क्या होता है, दूसरे को रोलर्स पे रखा जाता है जिससे कि नुकसान ना हो। और अगर मेटल बाई चांस से फैल भी जाए अगर हीटअप होने के बाद, तो इससे कोई डैमेज ना हो, डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सकता है। इसके बाद है फिक्स्ड ऑफ एन आयरन रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए बुलोक कार्ट। जब जो बैलगाड़ी होती है उस पर क्या किया जाता है कि जैसे रिम है ये, ठीक है, इस पर क्या किया जाता है, लोहे की एक व्हील होता है, उस पर ये क्या किया जाएगा, लोहे की एक रिम जैसा चढ़ाया जाता है। वो क्यों होता है? व्हेन एन आयरन रिम इज यूज्ड टू फिक्स ऑन ए वुडन व्हील ऑफ ए बुलोक कार्ट एंड आयरन स्मिथ ऑलवेज हिट्स द रिम फर्स्ट। तो जो लोहार है वो क्या करता है, सबसे पहले उस रिम को, जो लोहे की बनी होती है, लोहे की जो रिम होती है उसको सबसे पहले क्या करता है, हिट करना शुरू करता है, यानी उसको पीटना शुरू करता है। और पीटने के बाद क्या होता है कि वो इतनी मतलब ऐसे फिक्स हो जाती है जिस वजह से वो जो पहिया है वो फिसलता नहीं है। क्योंकि जो धातु है बेटा, जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फैल जाती है और जब उसको ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है। सेम आइडिया जैसे इसमें किया गया है, यही आइडिया जो रेल के टायर्स होते हैं उनमें फिक्स करने के लिए किया जाता है। द स्टील टायर इज़ टू मच स्मॉल व्हेन इट इज़ कोल्ड। जो स्टील का टायर होता है ना वो बहुत छोटा होता है जब ठंडी होती है, तो और जब उसको हीट किया जाता है तो वो क्या करता है, फिसल जाता है। इस वजह से उस पर क्या किया जाता है, ग्रिप लगाई जाती है ताकि उसको होल्ड किया जा सके। इसके बाद लूप्स आर प्रोवाइडेड इन मेटल पाइपलाइंस टू अलाउ एक्सपेंशन। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें पाइपलाइंस जो होती हैं उनको बेटा लूप एक तरह से मोड़ा जाता है। वो क्यों मोड़ा जाता है? उनको एक्सपेंशन से बचाने के लिए, यानी फैलने से बचाने के लिए। समर्स में क्या होता है, जो अगर मान लो उसमें इन फैक्ट्रीज हॉट वाटर, अगर उसमें गर्म पानी ट्रांसफ़र किया जाता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक, तो क्या होता है कि पाइपलाइंस में बेटा टेम्परेचर के कारण वो मेटल्स की बनी होती है और मेटल से फिर वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। और एक्सपेंड होने से अगर उनको स्पेस नहीं मिलता तो वो क्या होता है, टूट भी सकती है और मुड़ भी सकती हैं। इसलिए उनमें क्या किया जाता है, लूप्स बनाए जाते हैं। इसके आगे हैं टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन। जो टेलीफोन वायर्स होती हैं उनमें जो पोल्स लगाए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, वो मतलब नीचे झुक जाती हैं यानी फैल जाती हैं। तो वो क्या होता है, टेलीफोन वायर्स फिक्स्ड टू वन पोल्स बिकम लूज इन समर। वो गर्मियों में इस तरह इसलिए लूज हो जाते हैं बेटा क्योंकि हम जैसे हमारा टॉपिक ही है ये एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं हीट होने पर। तो गर्मियों में जो टेलीफोन की वायर्स वो क्या होंगी, फैल जाएंगी। और दूसरा क्या है, समर्स में वो क्या हो जाती है, टाइट हो जाती हैं। रीज़न मैंने बताया आपको, हीट करने पर मेटल एक्सपेंड होता है और जब हम उसको कूल करते हैं, ठीक है, तो विंटर्स में क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समर्स में एक्सपेंड होती है और गर्म करने पर एक्सपेंड होगी, और जब कोल्ड होगा, विंटर्स होगा, तो क्या हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। तो बेटा ये आपके इतना आपका इफेक्ट था। जो इसके एप्लीकेशन थे, एग्जांपल थे, वो मैंने करवाए हैं। आप इनको रीड करना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। आगे बेटा हम करवाएंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।